जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, जैसे कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया और आपका बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है। आप हमारे चैनल के एक फैमिली की तरह है। हम चाहते हर एक का जो है वो कुंडली अध्ययन जल्द से जल्द हो जाए और उनको अपने उपाय समझ जाए, ताकि वो भी अपने उपाय करके कुछ अपना लाइफ में सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त का जो है वो लिमिटेशन होने की वजह से थोड़े बहुत कुंडली अगर आज भी रहते हैं तो उनके भी जल्दी से जल्दी आएंगे। इसके लिए हमने एक साथ कुंडली अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो आप थोड़ा निश्चिंत होके अभी आपका जो भी है जन्म कुंडली अध्ययन जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमें सहयोग दें और आपसे विनती है कि आप सब्र रखें, ताकि सब्र का फल मीठा भी तो होता है। हालांकि हम ये भी चाहते हैं कि और भी अगर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ है तो आप और भी जन्म कुंडली अध्ययन की जो वीडियोज है वो जरूर देखें, ताकि आपको पता चले जन्म कुंडली अध्ययन होता कैसे है और उसमें क्या क्या जो योग और दुर्योग बनते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा नॉलेज मिल सके। वैसे तो ये हमारी अर्जी है आपसे, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। महावीर प्रसाद, तो महावीर प्रसाद जी की कुंडली हम ले रहे हैं। पता नहीं, ये मथुरा से, यूपी से इन्होंने हमें कमेंट्स की है कि जीवन कुंडली में मोक्ष योग है क्या और प्रॉब्लम कब खत्म होगी। देखिए, आपने अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो आपको प्रॉब्लम उसके साथ आ ही जाते हैं। कुछ अच्छी चीज भी आती है, सुख भी आ जाते हैं, दुख भी आ जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं कि पूरे लाइफ भर में उसको सुख मिल गया है। अगर कोई इंसान है तो उसने अपने जीवन में, पिछले जीवन में बहुत सारे पापड़ बेले रहेंगे, बहुत सारा पुण्य का काम किया रहेगा, तब जाके ये मिलता है। तो आप जो है जो परिस्थिति में है उसमें खुश रहना पहला सीख लीजिए, ताकि इंसान कोई भी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट जीवन में कभी नहीं रहता है। जिसके पास आज करोड़ों है या फिर लाखों है, वो सोचता है मेरे पास करोड़ों कभी हो जाए। करोड़ों है, वो सोचता है मैं अरबों खरबों कैसे कमाऊं। यानी जो है चीज है ना, बढ़ती ही जाती है। जैसा है, जैसा भगवान ने लाइफ दिया, पहला तो उसको शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपसे भी ज्यादा दुखी लोग यहाँ पे है। बहुत लोग, तो आपको तो मैं बताता हूँ कि जिनके तो बेचारों के आंख नहीं है, जो देख नहीं सकते, क्या उनके लाइफ में कम तकलीफें हैं? क्या वो, मतलब जिसके आँख ही नहीं है वो इंसान जॉब पे जाता है, ट्रेन पकड़ के जॉब पे जाता है, बस पकड़ के जॉब पे जाता है, आता है, हर उसके लाइफ में कितनी मुश्किलें रहती है। मैंने जो है जो ऐसे दृष्टिहीन इंसान को देखा था, जो कि बेचारा लॉटरी टिकट बेचता था ट्रेन में जा जाके। और अभी मैंने ये भी देखा है कभी कभी वो बेचारा गिरा हुआ है, क्योंकि देखिए लॉटरी, बाकी जो जो दृष्टिहीन यानी अंधे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जॉब कोई भी फिक्स रहता है, वो एक बार बैठ जाते हैं तो उनको मालूम यहाँ पे उतरना है, उतर के जाते हैं। लेकिन ये जो इंसान है वो लॉटरी टिकट ट्रेन में बेचता था। अभी देखिए, ट्रेन में लॉटरी टिकट बेचना मतलब एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में ये जाना, वो भी जो जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए कितना तकलीफ वाला हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। और फिर भी उसके बावजूद वो बेचारा करता था। कभी कभी वो गिर जाता था धक्का लग के, जो भी है कुछ होता था। तो अगर मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा तकलीफें और किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास तो कम से कम सब कुछ है। आपके पास दृष्टि है, आपके पास हाथ है, आपके पास पैर है, आपके पास दिमाग है, जिसका कुछ भी नहीं है, मतलब आँख नहीं है। वो इंसान अगर इस तरह से मेहनत करता है, हर डब्बे में जाके लॉटरी टिकट बेचता है, वो भी ट्रेन में, जैसा ट्रेन रुकता है रुक के दूसरे डब्बे में जाना, खाने की चीज़ नहीं है, बहुत तकलीफ का काम था उनके लिए। फिर भी वो करते थे। उनको देख के मुझे खुद दया आती थी। लेकिन जहाँ से जहाँ तक बन सकता है हम उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन यही चाहते हैं कि उनके जो भी दुख दर्द है वो भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे। और आपके भी जो दुख दर्द है, आप जो सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, शायद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आपसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और लोगों को भी है। तो मैंने आपको कमेंट्स में लिखा भी है। यहाँ पे देखिए, धरती पे जब भी जन्म लेते हैं, जैसे कि प्रभु रामचंद्र के बारे में अगर आप सुनेंगे, तो जैसे कि उन्होंने राम अवतार लिया प्रभु ने, तो उनको क्या तकलीफ कम थी? वो तो मतलब उनको कितना सारा लड़ाई बिड़ाई करना पड़ा रावण के साथ, कितने बार तो उनको मतलब सीता जो उनकी पत्नी है उनसे दूर रहना पड़ा।
उसके बाद उनको लेके आने के बाद वापस जो लोगों के ताने सुनने से अच्छा उन्होंने वापस विभक्त होना जरूरी समझा और प्रजा के लिए वो अपने मतलब विभक्त होकर अलग अलग रहने लगे। तो वो तो प्रभु थे, भगवान थे, चाहिए तो वो अपना नसीब जो है अच्छी तरह से लिख सकते, एकदम खुशहाल जिंदगी लिख सकते, राजा बन के। इनके जो पिताजी है दशरथ, वो भी जो है उनको भी कष्ट काफी हुआ, ताकि जो उनका लड़के यानी राम थे वो वनवास जा रहे 14 साल के लिए। उनको जो माँ मिली वो सौतेली कैकेयी, जो कि उन्होंने काफी उनको तकलीफ दिया। तो भगवान चाहते तो अपना भी नसीब अच्छी तरह से लिख के एकदम सुपर मतलब एकदम सॉलिड बना सकते थे, ऐसा नहीं होता। उनको भी मालूम है अगर धरती पे आप पैदा होते तो आपको जो भी लेखा जोखा जो आपने बनाया है, आपके जीवन में कर्म किए, उसके हिसाब से आपका लेखा जोखा बनता है और आपका नसीब बनता है। तो ये जो है उदाहरण है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल्स है जिससे हमें सीख मिलती है कि जो है धरती पे है तो भाई मेहनत करो तब आपको सुकून मिलेगा। किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसको कम करनी पड़ती है, वो सब चीज डिपेंड है कुंडली के ऊपर। कुंडली के जो शुभ योग बनते हो, शुभ योग कैसे बनते हैं, यानी अच्छा जीवन आपको कैसे मिलता है। अगर लाइफ टाइम में पिछले जन्म में कोई भी पिछले जन्म में अच्छे काम किए आपको, तो ये जन्म में आपको अच्छा मिलेगा। ये जन्म में आप अच्छा काम करते तो अगले जन्म में आपको अच्छा काम मिलेगा। तो आप ये मोक्ष वगैरह का चक्कर सब छोड़ दीजिए और आप जहाँ पे भी जैसे भी है आप सोचिए कि भगवान आपने हमें जो दिया उसमें मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि हम जो है भगवान के पास मांगने ही जाते, कंप्लेंट्स ही करने जाते, जो दिया उसके लिए कभी शुक्रिया अदा करते ही नहीं। तो वो भी चीज करनी बहुत जरूरी है हमारे हिसाब से। तो देखते हम इनको जो है प्रॉब्लम कब खत्म होंगे, ये इन्होंने जो लिखा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी देखिए इनकी जो कुंडली है उसमें शुक्र जो है वो लग्न में विराजमान है और वृषभ लग्न है। इनका भी जो लग्न बनता है वो वृषभ है, यानी मेहनत का ही है, मेहनत का लग्न है। मेहनत करके ही आगे आप जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको भी मेहनत करके फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपके लग्न को जो है पाप कर्तरी योग लग चुका है। यानी आपके एक बाजू में मंगल, दूसरे बाजू में रवि, केतु और बुध। उसमें से केतु जो है वो पाप ग्रह है और उसके दूसरे बाजू में मंगल, जो कि वो भी एक पाप ग्रह माने जाते हैं। हालांकि केतु सबसे ज्यादा पाप ग्रह माने जाते हैं। और केतु और रवि का यहाँ पे जो व्यय स्थान है वहां पे ही ग्रहण दोष बना हुआ है। केतु और बुध का जड़त्व दोष बना हुआ है। यहाँ पे बुध जो है वो व्यय स्थान में होने के बाद वो वक्री भी है। और चंद्रमा जो है 7वें राशि में यानी षष्ठ भाव में है, वो भी राहु के साथ जो है वो ग्रहण दोष बना चुके हैं। यानी कि आपको तकलीफ भाई दिखती है इस कुंडली में। और शनि जो है वो सप्तम स्थान में होने के वजह से सप्तम स्थान में मौजूद है, वो भी वक्री होके। अभी देखिए ये कुंडली में तकलीफें जरूर दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जो आपकी तकलीफ है हम भली बात समझ सकते हैं कि आपको तकलीफें जरूर होगी, लेकिन इसके लिए जो है कुछ हद तक इस जन्म में तो नहीं, लेकिन शायद किसी पहले जन्म में हम इसके जिम्मेदार रहेंगे, ताकि उसके वजह से हमें ये कुछ तकलीफें मिलती है। आप हमारा चैनल, आप सबको रिक्वेस्ट है जो भी ये कुंडली अध्ययन देखते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये हम कभी ना कभी ऐसा वीडियो लाएंगे ताकि किस तरह से इंसान को पिछले जन्म का जो है भुगतान अगले जन्म में यानी प्रेजेंट जन्म में करना पड़ता है, वो भी हम बताएंगे। मतलब जितना कि हमें नॉलेज है वो हिसाब से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के। इसके लिए आपको हर वक्त हर टाइम आपको पुण्य कर्म करने हैं, कोशिश करनी है आपको। अगर आप तकलीफ में, अभी आप बोलेंगे मैं खुद तकलीफ में मैं क्या पुण्य काम करूँ, आपसे जो बनता है जो कर सकते कर दीजिए। मतलब जो भी समझो आपके पास 2 रुपया है, तो अगर आप 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप तकलीफ में होने के बावजूद आप 1 रुपया दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो जिसके पास 100 रुपया और वो 1 रुपया देगा उससे ज़्यादा आप दिए है। मैं तो 1 रुपया का वर्क कर रहा हूँ, आप तो 50 पैसा, हालांकि अभी है चलता नहीं। अगर आपके पास 5 रुपया है और आप 1 रुपया देते तो भी मतलब आप जो कंडीशन में, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जितना भी है उसमें हम एक थोड़ा बहुत
दान पुण्य जो भी जिस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों की जो चेहरे पे जो सुख का भाव आ जाता है, तभी उनको कुछ मिलने के बाद आप जो दान कर्म जो भी मदद करते हैं, तो उसकी जो खुशी है वो आप खुद महसूस करिए कि वो खुश हुआ, मेरे को सब कुछ मिल गया। तो उससे आपको तनाव कम हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये भी चीज़ हो सकती है कि मेरे से भी काफ़ी लोग दुखी है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ, उनके लिए हो सके तो मैं मदद करूँ। लेकिन मेरे को जितना दिया भगवान ने, पहला तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा तो करूँ भगवान से। तो चलिए वापस चलते हैं कुंडली अध्ययन पे, ताकि नहीं तो ये कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम जो है वो बड़ा ही होते जाएगा। तो यहाँ पे इनके कुंडलियों में कुछ अवयोग ज़्यादा दिखाई दे रहे, तो कुछ हम उपाय इनको सूचित करेंगे और फिलहाल अभी दशा जो है वो कौन सी चालू है वो भी देखेंगे। इससे पता चलेगा कि इनको फिलहाल ये तकलीफ कौन से ग्रह की वजह से मिल रही है। तो अभी जो है इनको दशा है वो जो चालू है वो बुध की चालू है, और बुध की दशा में फिलहाल इनको चालू है मंगल का अंतर, जो कि जुलाई तक खत्म हो रहा है, और आपको चालू हो जाएगा राहु का अंतर। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, अभी बुध में राहु का अंतर चालू है, तो आपको जो है पहले तो तकलीफ वाला काम यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रहों की वजह से दिखाई दे रहा है। मतलब परेशानियाँ तो आपके लाइफ में भाई दिखाई देती ही है। अभी चालू है यानी आपकी भी उम्र लगभग 65 के आसपास की है। तो अभी कुछ आप उपाय कर सकते हैं, हालांकि आप रत्न वित्न धारण के चक्कर में मत पड़िए, अगर आपको सक्षम नहीं है तो मत पड़िए। आप मंत्र जो है वो शुरू कर सकते हैं। पहले तो शुक्र का मंत्र आपको बताते हैं हम। शुक्र का मंत्र है हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है बुध का, प्रियम कुकलिकाक्षाम रूपेण प्रतिमा बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमामि। उसके बाद रवि को आप अर्घ्य दीजिए, सुबह जल प्रदान कीजिए। उस वक्त आपको ओम ह्रीं सूर्याय नमः बोलिए। अगर आपको नसीब में लाइफ में मान सम्मान नहीं मिलता है, तकलीफें होती है, तो रवि को अर्घ्य जरूर दे, लेकिन तुरंत दे के तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये देते ही रहना है ताकि आपको आगे चल के थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो रवि का भी मंत्र है वो आप ओम ह्रीं सूर्याय उस वक्त बोल सकते हैं जब आप जल प्रदान करें। उसके साथ आपको चंद्रमा का मंत्र है दधि शंख तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। उसके साथ आपको राहु का मंत्र अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भ समुदम तम राहु प्रणमाम्यम। उसके साथ आपको शनि का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिचरम। उसके साथ गुरु का मंत्र देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निपम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये मंत्र आप दिन में 50 बार अगर हो सके, या कम से कम 25 बार, ये नवग्रह का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आप बोल सकते हैं। यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में जितने स्पीड में वो मंत्र बोले जाते हैं वो बहुत स्लोली अच्छी तरह से बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको मंत्र लगभग पाँच एक बनाए दिए हैं, ताकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप जो है मंत्र जिस तरह से मैंने बोल के बताया, उस तरह से आप बोल के 50-50 बार हर एक मंत्र बोल सकते हैं दिन में। उससे थोड़ा बहुत आपको तकलीफें कम हो जाएंगी। हालांकि आपको जैसे आप शुरू करते हैं मंत्र जब, तो आपको तुरंत ऐसा नहीं कि तुरंत आपको चेंज हो जाएगा लाइफ, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो कुंडली के दोष हैं वो काफ़ी यानी जन्म से होते हैं, तो उनको ठीक भी करने के लिए थोड़ा वक्त आ जाता है। कम से कम 2-3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और वो भी एकदम चेंज नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको निगेटिविटी कुंडली की निकलती है, तो उसके बाद ही आपको उससे फायदे मिलना चालू हो जाते हैं। तो अगली कुंडली हम देखते हैं कि कौन सी है। इसके बाद जो कुंडली हम लेने वाले हैं वो है, इसके बाद जो कुंडली है वो प्रणीता जी की है, लेकिन प्रणीता जी ने इतने क्वेश्चन सारे पूछे
कि मैं चाहता हूँ कि इनका कुंडली का अध्ययन जो सेपरेट ही करूँगा। देखिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं ना, 3-4, तो ऐसा नहीं, ये तो कुंडली अध्ययन फ्री में ही चल रहा है, सबका चलेगा, सबका फ्री में ही होगा। लेकिन आपको संयम जरूर देना है, क्योंकि ये जो काम है हम भी कुछ वक्त के लिए ही कर सकते हैं, बाकी भी तो काम भाई रहते हैं, और ये काम में भी काफ़ी वक्त जाता है, घंटे बीत जाते हैं, बाद में वीडियो एडिटिंग ये सब लोड करना, ये सब बहुत टाइम जाता है यार। तो आपको भी थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, आपको भी काफ़ी हमें सहयोग करना पड़ेगा। तो प्रणीता जी, आपकी कुंडली हम बाद में ले रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो सॉरी इसके लिए। क्योंकि अगर आपकी कुंडली एक लेंगे तो उसमें आपके 3-4 कुंडली और होंगे, वो भी नहीं, तो इसके लिए हम ये कुंडली सेपरेट, क्योंकि इसमें आपको फास्ट फास्ट बोल के कुछ मतलब नहीं है, आपको आपका कुंडली अध्ययन सेपरेट पार्ट में मिलेगा। थोड़ा टाइम देना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने ये जो चालू किया है वो चालू किया है। काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे थे कि उनकी कुंडली अध्ययन नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमने ये एक साथ में समझो 5, 6, 7 जैसे भी बनता है वैसे एक साथ कुंडली अध्ययन शुरू किया है लेने का। तो अभी ये जो है, उसके बाद कुंडली है जो है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो टाइटल जो जो ये अकाउंट है वो उस पे नाम जो दर्शाता है वो दर्शाते उज्जैन के शेर। तो भाई आपको पहला तो आप नाम डालते अच्छा होता आपका, लेकिन अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने आपकी समस्या नहीं बताई है, तो उसके वजह से हम ये कुंडली अध्ययन में आपका नहीं ले रहे। अगर आपको पूरा कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, भले वो फ्री में रहेगा, लेकिन उसको कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है कि इतने सारे प्रश्न के आंसर दे दे उतने में तो और कुंडलियाँ जो है उनके ये हो जाते हैं क्या अध्ययन। तो अनिल श्रोत्रिया ये जो है इनकी हम कुंडली लेंगे आगे की। तो अनिल श्रोत्रिया है, इन्होंने हमें जो है हरड़ा एमपी से इन्होंने क्वेश्चन किया है, और इन्होंने पूछा है, गुरुजी सर सादर प्रणाम। प्रणाम साहब आपको भी। गुरुजी, इस बच्चे की शादी कब तक होगी? पति, घर बार, सास ससुर और आर्थिक स्थिति कैसी होगी? कृपया विश्लेषण कर बताने की अनुकंपा करें। सर, अनुकंपा हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ इतने आपने क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या होता है कि इसके लिए अलग सा जो है कुंडली अध्ययन का अलग सा एक एपिसोड बनाना पड़ता है सेपरेट आपके लिए, ताकि इतने सब आंसर ये सब जो है बाकी कुंडलियों के साथ हम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम भी आपके फिलहाल अभी कुंडली नहीं ले रहे, हम आपकी कुंडली लेंगे बाद में। अगली कुंडली जो है वो है रतिराम शर्मा, इन्होंने हमें फरीदाबाद से भेजा है। ये जो आपकी समस्या है उसके बारे में लिख के भेजा है यूट्यूब कमेंट्स में। तो देखिए, रतिराम जी है, उनका जो है प्रॉब्लम जो है वो उनके बच्चे का है। उन्होंने लिखा है कि उनका बच्चा जो है वो 11 साल का है, सुनता है लेकिन बोलता नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की सी दिमाग में कमजोरी भी है, सब प्रकार के इलाज किए हैं और वो फिर भी उसका अभी तक कोई उनको फल नहीं मिला है। ये इन्होंने लिखा है कि आप से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस बच्चे के भविष्य के एवं इलाज उपाय के बारे में अपने ज्ञान और अनुभव अनुसार उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उम्मीद करते हैं कि प्रभु के प्रयास कृपा करें। तो देखिए, पहला तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कोशिश करने के लिए, और इसके लिए आपको हम हमारे तहे दिल से आपको हाथ जोड़ते हैं। और आप कोई हमें हाथ मत जोड़िए, हाथ जो है वो जोड़ने हैं तो भगवान के सामने जोड़िए, ताकि वही आपके बच्चे का जो है इलाज कर सकते हैं। अभी आपने आगे की जो लाइन लिखी है वो काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके प्रयास और आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए बच्चे की जिंदगी बदल दे।
ये जो आप चीज़ बोली है वो आपने बहुत अच्छी बोली। अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक जरिया हूँ। अगर ये बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, जिन लोग के हम चाहते हैं, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देखते हैं, उनकी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम कुछ उपाय आपको जरूर सूचित कर रहे हैं, जो कि भगवान ने चाहा तो वो कारगर साबित हो सकते हैं और आपका बच्चा जो है वो बोलने लगेगा। उसके बावजूद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपके बच्चे को ठीक किया है, जो है भगवान ने किया है। और उसने सिर्फ मुझे एक मोहरा बनाया कि भाई तुम जो है इलाज बताओ जिससे वो बच्चा ठीक हो जाए। तो मैंने जो है भगवान के जरिए किया, मैंने कोई चमत्कार या मैंने कोई नहीं किया। हालांकि मैं आपको उपाय जरूर सूचित करता हूँ। तो देखिए, इनका जो बच्चा है वो 11 साल का है, जो कि सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। दिमाग में हल्की कमजोरी भी है, यानी इसके वजह से इनका जो प्रोग्रेस है बच्चे का वो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे की कुंडली हम देखते हैं क्या कहती है। तो देखिए, इनकी जो बच्चे की कुंडली है जो कि 11 साल के है, उनका उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो भी इनका बच्चा है तो हम उसके बारे में कुंडली अध्ययन इन्हीं के नाम से बता रहे हैं कि राम रति राम जी शर्मा है जिनका ये बच्चा है, उनका ये कुंडली है। तो ये कुंडली जो है वो धनु लग्न की है और वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ है कि यहाँ पे राहु विराजमान है लग्न में ही। तो धनु में राहु रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को तकलीफ मिले, जरूरी नहीं। आगे भी और ऐसे कुछ दुर्योग होंगे जिससे इनका बच्चे को ये तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे पहले इस कुंडली में हम जो है कुछ अच्छे योग भी देखेंगे। हालांकि ये जो विश्लेषण है थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, कोशिश करेंगे हम शॉर्ट में बताने के लिए, लेकिन अच्छी तरह से बताना जरूरी। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे योग भी है इस कुंडली में। पहला तो लग्न बनता है गुरु, इनकी राशि जो है गुरु की धनु राशि लग्न में विराजमान है। तो लग्नेश बनते हैं गुरु, जो कि पराक्रम भाव में जाते हैं। पराक्रम भाव में जाने की वजह से ये जो लग्नेश पराक्रम में जाते हैं तो खुद ये बच्चा कोशिश करता है बोलने के लिए और खुद से ही वो अपनी प्रगति कर सकता है, ये इसमें दर्शाता है। उसके पीछे का रीजन और एक ये है कि जो गुरु है जो पराक्रम स्थान में गए तो उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान में आ जाती है जहाँ पे केतु विराजमान है। तो केतु को भी थोड़ा बहुत ठीक करेंगे। उसके बाद भाग्य में होने की वजह से उनकी 7वीं जो दृष्टि है वो भाग्य में होने की वजह से ये भाग्य में वृद्धि, यानी आगे चल के इनको थोड़ा बहुत तकलीफ ये सब निकल जाएगी और ये शायद बोलना वगैरह सब ठीक हो सकता है इनका। क्योंकि किस का जो कभी कभी क्या है जो दिमागी जो ये रहता है प्रोग्रेस रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है, लेकिन कभी कभी वो बाद में एकदम ठीक तरह से बन जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान यानी अपने से सप्तम स्थान यानी गुरु पराक्रम में है तो भाग्य में उनकी दृष्टि आ जाती है। वहाँ पे उनकी रवि की राशि भी है जो कि उनके मित्र हैं और रवि के राशि के ऊपर यानी भाग्य पे गुरु की दृष्टि होने की वजह से इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होएगा। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पे भी है तो लाभ भी इनको मिल जाएंगे, जैसे कि ये ठीक भी हो सकते हैं। अभी जो भाग्य स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं रवि। भाग्य में रवि की जो राशि है वो भाग्येश बनती है रवि और वो विराजमान है पंचम स्थान में और वो भी मेष की राशि में, यानी रवि जो है इसमें उच्च के है। देखिए अभी आपको बताता हूँ, रवि है वो पिता के कारक होते हैं, चंद्रमा जो है वो माँ के कारक होते हैं। अभी अगर ये ठीक होते तो कौन ठीक कर रहे हैं, इनके पिता के कारक कौन है, रवि। रवि के कैसे कौन है यहाँ पे, भाग्येश है। भाग्य में विराजमान मतलब भाग्येश होके रवि जो अपने ही उच्च राशि में मेष की राशि में है, यानी पिता जो है वो ये इनको ठीक करने के लिए काफी जो है प्रयत्न कर रहे हैं, ये इस कुंडली में दिखाई देता है, पहली बात। दूसरा वो उच्च के है तो अच्छी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐसा आनाकानी नहीं कर रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको मैं कहता हूँ कि आपको जो आपको बताता हूँ कि आपके जो प्रयत्न है उसको कामयाबी जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन ये बच्चा जरूर ठीक होगा, यह हमारा विश्वास है। तो मेष राशि में भाग्येश रवि विराजमान है और दोनों त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उच्च के है।
वो बुध के साथ है, यानी यहाँ पे बुधादित्य योग तो बनता है मेष राशि में, जो कि त्रिकोण की राशि है, लेकिन रवि जो है बुध के साथ है और ये बुध वक्री है। अभी देखिए आपको पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दिखाई देता है, और वो ठीक करेंगे तो आपके काफी सारे तकलीफें जो बाकी सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बुध जो है वो वाणी के कारक है, जैसे कि बोलना, अच्छी तरह से बोलना, अच्छी तरह से भाषण देना, बात करना, इसके जो कारक ग्रह है वो बुध होते हैं। तो बुध यहाँ पे वक्री होने की वजह से ये तकलीफ देते हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये एक रीजन होगा इसका। उसके ऊपर रवि और बुध के ऊपर लग्न में बैठे राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, तो ये भी दूसरा कारण हुआ। राहु की नवम दृष्टि, यानी राहु को भी गुरु जैसी 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम भाव में वो देख सकते हैं एट ए टाइम। तो नौवीं जो दृष्टि है वो भाग्य में है, यानी उन्होंने किस किस को देखा, पंचम दृष्टि से रवि को देखा, बुध को देखा। बुध पहले ही वक्री है, कमजोर है, उसको राहु ने देखा। तो जड़त्व दोष यानी बुद्धि को लगता है, यानी जड़त्व यानी बुद्धि को जो है वो समझो जैसे कि अगर आपके सर के ऊपर एक समझो 50 किलो का गोनी रख दिया तो आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। पहला तो ये सोचेगी कि ये जल्दी से जल्दी मैं उतार के रखूं, तब तक कोई भी पॉजिटिव या कोई भी अच्छी चीज नहीं सोचेगी। तो ये जड़त्व दोष निर्माण करता है राहु की दृष्टि बुध के ऊपर होने की वजह से। दूसरा, उसके बावजूद इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन बुध खुद वक्री है, जिनको खुद को पहले ही मतलब कमजोर है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि, और वो भी रवि के ऊपर भी। तो रवि जो है वो राजा है, उच्च के है, लेकिन भाग्येश भी है, और वो पंचम स्थान में विराजमान है, उच्च के है, बुधादित्य योग भी बना दे, लेकिन बुध वक्री है, और बुध और रवि के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है। दूसरा कारण बन जाता है इस कुंडली में, जो कि तकलीफ बना रहा है। तीसरा कारण, पहला कारण मैंने बताया जो कि बुध वक्री है। दूसरा कारण, लग्न में बैठे राहु की दृष्टि रवि जो भाग्येश है और बुध जो वक्री भी है उसके ऊपर आती है, यानी बुध को कमजोर करने का काम पूरी तरह से राहु ने और खुद बुध जो वक्री होने की वजह से बन चुका है। उसके बाद तीसरा कारण क्यों ये प्रॉब्लम है, तो देखिए लाभ स्थान के और षष्ठ स्थान के स्वामी यानी छठवें भाव के और लाभ यानी 11वें भाव के स्वामी बन के शुक्र विराजमान है रोग, रिपु और शत्रु के भाव में। अभी ये बच्चे हैं तो शत्रु तो इनके है नहीं, कर्जे का भाव है तो कर्जा भी इनको लेने का सवाल नहीं है, खुद 11 साल के। बचा हुआ जो है वो क्या बचता है, रोग यानी कोई भी तरह से कमियां जो है जीवन में, शरीर में जो बनती है, तो इसके स्वामी शुक्र बनने की वजह से, यानी षष्ठे शुक्र षष्ठ भाव में ही बैठने की वजह से, और लाभ के भी स्वामी होने की वजह से इनको जल्दी लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए ये कोशिश बहुत कर रहे हैं इनके पिताजी इनको ठीक करने के लिए, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी ही शुक्र बनते हैं और वो खुद विराजमान है षष्ठ भाव में, छठवें भाव में, जो कि रोग रिपु का भाव है। तो लाभ वो जल्दी नहीं मिलने दे रहे क्योंकि वो खुद रोग रिपु के भाव में विराजमान हो चुके हैं, वो भी अपने राशि में। तो ये यहाँ पे स्ट्रांग चीज बनती है कि ये जो है रोग जो है, यानी इनको जो भी तकलीफ है, व्याधि है, जो नहीं बोल पा रही है और दिमाग की कमजोरी है, वो यहाँ पे दर्शाती है कि ये खराब जगह पे रोग भाव पे ही शुक्र होने की वजह से, लाभ शुक्र होने की वजह से ये जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे। उसके बाद आगे चलते, चंद्रमा जो मन और मस्तिष्क के कारक ग्रह माने जाते हैं वो अष्टम स्थान में विराजमान है और वो मंगल के साथ विराजमान है। अष्टम जो स्थान है वो कुछ हद तक जो है अष्टम स्थान, तो पहला तो ये है कि खराब है। कुंडली में जो 3 भाव खराब होते हैं, जिसमें छठवां भाव, 12वां भाव और 8वां भाव, ये है 3 खराब जगह है। उसमें से अष्टम स्थान में जो कि मैंने अभी आपको खराब बताया, उसमें चंद्रमा अपने ही राशि में विराजमान है। अपने ही राशि में विराजमान है, ठीक चीज है, क्योंकि देखिए मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है चंद्रमा, लेकिन वो अष्टम में जा चुके हैं, अष्टमेश भी है,
तो मन और मस्तिष्क यानी ये दिमाग की कमजोरी इसमें दिखाती है ये कुंडली। देखिए कुंडली जो है सब चीज आपको ओपन आईने की तरह दिखा देती है, अगर वो सही टाइम पे दी गई रहेगी, मतलब सही रहेगी। तो इसके लिए आपको बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये तीनों तीनों चीज आपको सही देनी होती है। उसके बाद जो कुंडली बनती है वो आपका पूरे की पूरा तरह आपका ओपन किताब की तरह आपको ये आपके लाइफ के प्रॉब्लम दिखा देती है। तो यहाँ पे देखिए मन मस्तिष्क के कारक, मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके जो चंद्रमा है वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं और वो भी मंगल के साथ है। मंगल भी पाप ग्रह है, हालांकि मंगल और चंद्र का मिलकर बनता है लक्ष्मी योग, और ये लक्ष्मी योग अष्टम स्थान में होने की वजह से अभी देखिए पहला तो चंद्रमा को जो अष्टमेश का जो दोष वो नहीं लगता है, लेकिन अष्टम स्थान में अष्टमेश होके गए वो भी, और एक पापी ग्रह जो कि मंगल उसके साथ गए तो तकलीफ तो जरूर बनती है। तो मन मस्तिष्क का इनका विकास नहीं हो रहा है, तो अभी ये चीजें जो है उनके वजह से ये तकलीफ हो रहा है। दूसरा और एक चीज है, शनि जो है वो भी इस कुंडली में वक्री बनते हैं, और शनि की जो दृष्टि है वो मंगल के 8वें राशि पे जो कि व्यय स्थान में राशि है, दूसरी सप्तम भाव सुख भाव पे है जो कि गुरु की राशि है, और गुरु यानी खुद से वो बच्चा भी प्रयत्न करने की कोशिश करता है बोलने के लिए। तो ये शनि जो है उसकी दृष्टि गुरु के मीन राशि पे वक्री होने की वजह से ये थोड़ा सा विलंब पैदा कर देता है। और दूसरा केतु के ऊपर, बुध की राशि जो है उसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है, और शनि खुद वक्री है। शनि की दृष्टि पहले ही खराब होती है, वो खुद वक्री होकर दृष्टि डालते तो और तकलीफ दे देते। तो क्योंकि खुद वो पीड़ित हो जाते हैं, यानी खुद वो कमजोर हो जाते हैं और वो उनको सहन नहीं होता है। वो जब भी दृष्टि डालते हैं तो तकलीफ वाली कर देते काम, कोई भी चीज, और वो खुद बकरी वगैरह है और वो दृष्टि डालते तो और तकलीफ देते। तो शनि की दृष्टि जो है वो पराक्रम स्थान पे जो कि लग्न के स्वामी वहां पे विराजमान है गुरु, तो वहां पे डालने की वजह से गुरु की एक राशि में लग्नेश है, और वहां पे राहु विराजमान है गुरु के ऊपर, गुरु के राशि के ऊपर, यानी कि सुख भाव पे शनि की वक्री दृष्टि गिर जाती है। तो सुख इनको नहीं मिल रहा है, क्या बात करने का दिमाग काम नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, बाकी बच्चों की तरह से खुश होने का, तो ये सुख नहीं मिल रहा है शनि की वजह से। 10वीं दृष्टि जो है वो बुध के एक जो राशि है मिथुन, उसके ऊपर आ जाती है, और वो मिथुन के ऊपर आ जाने की वजह से बुध भी कमजोर और हो चुका है, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि बुध की एक राशि उसके ऊपर है, और बुध के मिथुन राशि में ही केतु विराजमान है, और दूसरा पाप ग्रह शनि विराजमान है कन्या की राशि में, यानी बुध यहाँ पे पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जो कि वाणी के कारक होते हैं। बुध खुद वक्री है, बुध की एक राशि में केतु है, दूसरे राशि में शनि है, शनि यहाँ पे वक्री भी है, तो ये बुध को पूरी तरह से इन्होंने कमजोर किया। तो ये सुन सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो रोग ऋतु के भाव में, शनि जो है वो वक्री है, तो थोड़ा बहुत सुनते हैं लेकिन उसको रिपीट करने को नहीं आता है, जिससे वो बात करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी उपाय जो है उनको कुछ करने हैं, वो क्या है? अभी देखिए पहला तो ये चीज़ है कि ये खुद 11 साल के हैं बच्चे, तो इसके लिए इनको रत्न वगैरह धारण करना कहाँ तक सही रहेगा वो आपको देखना है, क्योंकि उनको संभालने को आना चाहिए। हालांकि आप संकल्प लेके आप भी ये कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए मंत्र जाप, संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और भगवान के सामने खड़े रह के आपको बोलना है कि जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए, मैं ये ठीक करने के लिए, ये लड़के के लिए मैं मंत्र जाप खुद कर रहा हूँ, ताकि उसको उसका परिणाम मिल जाए और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे करके जल छोड़िए और फिर ये मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। रोज ये नहीं करना है, रोज आपको मंत्र बोलने हैं, लेकिन ये जो आपको संकल्प लेना है वो शुरुआत में ही लेना पड़ता है पहले दिन। तो वो आप शुरू करिए, मंत्र आप खुद बोलिए। बच्चे के लिए मंत्र जो है वो आप
आपके घर में भी चालू रख सकते हैं, जो मंत्र आपको हम सूचित कर रहे हैं, ताकि वो उसको सुन सुन के उसके ऊपर भी वो वाइब्रेशन आ जाएगा और वो बात करने के लिए सुन सुन के। देखिए अभी ऐसे लोग जिनको बोलने की तकलीफ है, शायद उनको थोड़ी बहुत सुनने को भी तकलीफ होगी, लेकिन ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही चीज़ रिपीट 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 उनके जब भी कान में आ जाती है तभी वो बात करने की कोशिश करती है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मंत्र जब जैसे रोज चालू रहेंगे तो वो सुनता तो है, सुनने में आएगा, वो कोशिश करेगा आहिस्ता आहिस्ता खुद बोलने के लिए, गुनगुनाने के लिए। जैसे कि कोई गाना हम रोजाना सुनते हैं या अच्छा गाना आपको लगता है तो आप बार बार सुनते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बायठार हो जाता है, मतलब आपको वो आने लगता है, आप भी गुनगुनाते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिंगर होना या गायक होना जरूरी, उस तरह से ये काम करेगा। तो आपको क्या करना है, ये मंत्र जप है आपको घर पे भी यूट्यूब पे मिलते हैं, यूट्यूब पे भी ये मंत्र जप चालू रखिए, आप खुद मंत्र जप शुरू करिए पहले। और ये मंत्र है वो सूचित कर रहे हैं हम आपको। फिलहाल जो अभी हम उपाय बता रहे हैं ये पहला उपाय है, पहला ये करके देखिए। अगर इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ टाइम के बाद आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप कमेंट्स कर दीजिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। कुछ महीने 3 4 5 महीने तक ये आप चालू रखिए। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है तो और भी एक है उपाय, वो आपको जरूर बताएंगे। पहला ये शुरू करेंगे आप, हालांकि ये तो करते ही रहना है, लेकिन उसके साथ उसमें एडिशनल हम बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का उपाय है। अभी फिलहाल ये उपाय जो आप चालू करिए कि मंत्र जाप। मंत्र आपको कौन से पढ़ने हैं, राहु का, रवि का, बुध का, शुक्र का, शनि का, मंगल का और चंद्रमा का मंत्र आप बोलिए। अभी ये मंत्र आपको 50 बार दिन में हर एक मंत्र बोलना है। नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए, वो देख के आप बोल सकते हैं। अभी हर एक मंत्र 50 बार नहीं जमता है, कुछ टाइम का लिमिटेशन है, तो हर एक मंत्र कम से कम 25 बार आप जरूर बोलिए दिन में, हर दिन में सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले रोजाना बोलना है। ये मंत्र आपको नवग्रह स्तोत्र बुक में देख के ही बोलने हैं, क्योंकि उसका उच्चारण अच्छी तरह से होना चाहिए। मंत्र किस तरह से कितने स्पीड में बोलने हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। राहु का मंत्र जो शुरू करेंगे समझो, तो वो मंत्र आपको कैसा बोलना है, अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य में मर्दनम सिहिका गर्भ संबुदम तम राहु प्रणमाम्यम। ये स्पीड में बोलिए, एकदम स्लोली बोलने जाएंगे तो 2 3 4 घंटे भी लग सकते हैं ये सब मंत्र करने के लिए। तो आपको इतनी स्पीड में, ताकि उच्चारण भी हो जाए और आपको आवाज़ भी आ जाए, वो लड़के को भी आवाज़ पहुंच ही जाएगा। जरूरी नहीं कि वो आसपास में रहना है, उसका वाइब्रेशन जो है उस तक पहुंच जरूर जाएगा। राहु का मंत्र, उसके बाद गुरु का मंत्र, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तिलोकशम तम नमामि बृहस्पति। उसके बाद रवि को अर्घ्य आप जरूर दीजिए इनके थ्रू, मतलब बच्चे के हाथ में जल प्रदान करें। रवि उनका हाथ पकड़ के, अगर उनको नहीं समझता है तो हाथ पकड़ के जल अर्पण किया कीजिए। अगर रवि जहाँ से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ईस्ट की तरफ भी देखिए, हालांकि सूर्य की वही दिशा होती है रवि की, लेकिन जरूरी नहीं कि सूर्य आपको दिख ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक का घर उस तरह से नहीं बना रहता है। तो उस तरह रख के आप जल अर्पण आप कर सकते हैं, अर्घ्य आप दे सकते हैं बच्चे के हाथ से, बच्चे का हाथ में पकड़ के आप जल अर्पण कर सकते हैं, अर्घ्य जो है रवि को दे सकते हैं। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलना है 21 बार, और वो बोलते बोलते आपको अर्घ्य देना है और रवि को प्रार्थना करना है कि बच्चे को जल्दी ठीक करे। उसके बाद बुध का मंत्र, प्रियम कुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यम। उसके बाद शुक्र का मंत्र, हिमकुंद मृणालभम दत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम। उसके बाद मंगल का मंत्र, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यम। उसके बाद चंद्रमा का मंत्र, दधिशंकर तुषारापम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटभूषण। उसके बाद शनि का मंत्र, नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अभी शनि का मंत्र एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यूट्यूब में इस तरह से होता है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अभी ये स्पीड में बोलने जाएंगे तो ये 8 मंत्र बोलने को, भले आप 25 बार बोले हर मंत्र,
काफ़ी वक्त लगता है, तो आपके दिनचर्या भी बाकी भी रहेंगे, आपके काम भी रहेंगे। तो आप इस तरह से वो बोल सकते हैं, नीलांजना समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम, ताकि ये जल्दी भी हो जाए और अच्छी तरह से हो जाए। आप यूट्यूब पे सुनेंगे वो तो चीज़ अलग है। तो ये मंत्र आप जो है आपको एट ए टाइम, एक ही टाइम में राहु और केतु का मंत्र एक साथ नहीं सुनना है, ये इतना याद रखिए। आपको फिलहाल तो राहु का ही मंत्र सुनना है, तो केतु का आप मत सुनिए। इसके अलावा जो 8 मंत्र दिए केतु छोड़ के 8 ग्रह के, वो आपको यूट्यूब में भी सुनने हैं, यानी अच्छे आवाज़ में, जो कि लोगों को तकलीफ ना हो जाए, अपने बच्चे को आवाज़ आ जाए, वो रिपीट होके उसके कानों में तक पहुँचेंगे, वाइब्रेशन उसका अच्छा जाएगा, वो बच्चा कोशिश कर सकता है बोलने के लिए। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये चमत्कार से कुछ कम नहीं, और हमें आप रिप्लाई ज़रूर दीजिए। अगर ये इसके बावजूद भी थोड़ा तकलीफ आपको लग रहा है तो आप हमें ज़रूर 4-5 महीने के बाद वापस कांटेक्ट कीजिए। हम आपको और एक उपाय उसमें एडिशनल बताएंगे, जिसके बाद तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा है कि वो जरूर बोलेगा। लेकिन ये भी उपाय जो बोला है उससे भी काफ़ी सारी बात बन सकती है। तो आप ये उपाय कीजिए। रतिराम जी, तो आप ये उपाय जरूर कीजिए आपके बच्चे के लिए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो आपके बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें।